चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। आज बात करेंगे हम आमल की एकादशी के विषय में। आमल की एकादशी पर कैसे भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्या इसका विधि विधान होता है, किस तरीके से इस व्रत को रखना चाहिए और कौन कौन से उपाय आप भगवान विष्णु के निमित्त यानी कि उनको प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। आमल की एकादशी आपकी जिंदगी के अंदर किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी भी कार्य को जो आपको लगता है आपकी जिंदगी का असंभव काम है, वही असंभव काम आमल की एकादशी पर बहुत आसानी से हो सकता है। यानी भगवान विष्णु की महाकृपा, संसार के जो पालन करता है उनकी महाकृपा आपके ऊपर बहुत आसानी से हो सकती है। यही बताने का प्रयास करेंगे चाल चक्र में। लेकिन क्या है खास चाल चक्र में, सबसे पहले यही जानते हैं। चाल चक्र में बताएंगे आपको आमल की एकादशी व्रत की महिमा और उसके व्रत विधान के बारे में। कैसे एकादशी पर पाएं श्री हरि की महाकृपा, यह भी आपको बताएंगे। और आमल की एकादशी कैसे आपको सुखों का वरदान दे सकती है, कैसे महाकृपा हो सकती है भगवान श्री हरि की, यह भी बताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। बात उन लोगों की होगी जिनका आज जन्म दिवस है, उनको जन्म दिवस की शुभकामना देंगे, बताएंगे कि यह साल उनका किस तरीके से बीतने वाला है। उसके बाद बताएंगे कि निरोगी भव में क्या है खास। यह भी बहुत उत्तम है क्योंकि आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें हर दिन होती है, तो हर दिन निरोगी भव में क्या है खास यह भी बताते हैं आपको। लेकिन आज का निरोगी भव बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। नक्षत्र पुष्य, चंद्रमा कर्क राशि के अंदर संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा शाम 4:30 बजे से और लगभग शाम 6 बजे तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा, यानी आज पश्चिम दिशा की तरफ आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, भगवान का सिमरन करके और कुछ मिष्ठान भगवान को अर्पण करके अपनी यात्रा को आप सकुशल कर सकते हैं, उसको मंगलकारी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब अपने विषय की ओर लौटते हैं। आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी व्रत की महिमा और उसका महत्व क्या है, क्यों ये इतनी जिंदगी के अंदर महत्वपूर्ण है, कब ये आती है, किस तरीके से इसका व्रत विधान करना है, ये आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। सभी बंधु जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जान लें कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, यह शुक्ल पक्ष में आती है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी मनाई जाती है। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार आंवले का वृक्ष अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उत्तम, सर्वोत्तम, महाउत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान विष्णु का इसकी प्रत्येक शाखा, तने, पत्ती सब में वास माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है आंवले का वृक्ष। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। कितनी महत्वता बढ़ गई भगवान विष्णु के द्वारा जब आंवले के वृक्ष को प्रतिष्ठित किया गया। उसी दिन से आंवले की बहुत ज्यादा महत्वता बढ़ी, आंवले का पूजन होने लगा, आंवले का एक चमत्कारिक प्रयोग जिंदगी में आने लगा, लोगों की औषधीय गुण उसमें विद्यमान हो गए, वो भी आपको बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी पर
भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष के सहित पूजन जीवन की सभी मुश्किलों को खत्म कर देता है। इतनी महत्वपूर्ण है ये आमल की एकादशी। और एक बात बता दूं कि आंवले के सेवन से पेट की तमाम बीमारियां खत्म होने लगती हैं और नेत्र ज्योति बढ़ने के साथ साथ त्वचा की जितनी समस्याएं हैं, आंवला जब आप उसका सेवन करते हैं ना तो दूर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके चेहरे पर निखार आ जाता है। हम आपको कई बार बताते हैं ना कि आंवले का सेवन करिए, आपका यदि मोटापे से आप पीड़ित हैं वजन कम हो जाएगा, आपकी त्वचा निखर जाएगी। तो ये सारी जितनी भी परेशानियां हैं आपको त्वचा से संबंधित या शरीर में जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषैले तत्व विद्यमान हैं, आंवले के अंदर वो औषधीय गुण विद्यमान हैं कि वो सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है और आपके शरीर को जो है निरोगी बनाता है, आपके चेहरे की त्वचा को चमका देता है। विटामिन सी इसीलिए इसमें मात्रा में पाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी पर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से इस व्रत को, इस विधान को आपको करना है। आमल की एकादशी के दिन स्नान करके आप साफ कपड़े पहनकर स्वच्छ होकर तैयार हो जाइए और सबसे पहला काम जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। यहां से आपको सूर्य और चंद्रमा दोनों शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे और दिन ये बहुत सर्वोत्तम है, यानी कि सोने पे सुहागा होगा इस उपाय को करना कि आप आमल की एकादशी के दिन सुबह के समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, आपको इतना आनंद आएगा जिंदगी में, सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी जिंदगी की। आप हर रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने लगेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए ही। इसके साथ साथ आप घर में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, खास तौर से आमल की एकादशी के दिन। सुबह और शाम एकादशी की पूजा पाठ में आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही व्रत कथा सुने या व्रत कथा कहें। आमल की एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में आप शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। किसी तरीके का परिवार के अंदर वाद विवाद ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, बच्चों को ना डांटें। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको आमल की एकादशी के व्रत विधान में ध्यान रखना है। आमल की एकादशी पर आप एक शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आप जाप करें आमल की एकादशी पर, साफ आसन पर बैठकर। और आमल की एकादशी का व्रत सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को ही करना है। इस चीज का भी बहुत नियम है। यदि आप बीमार हैं, आप दवाओं का सेवन करते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं है, आपको डॉक्टर ने व्रत करने के लिए मना किया है, तो जरूरी नहीं है कि आमल की एकादशी पर आप व्रत करें तो ही भगवान विष्णु आपको वरदान देंगे, आप पर प्रसन्न होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमल की एकादशी पर वही व्यक्ति व्रत करे जो अपने आप में स्वस्थ है, किसी दवा का वो सेवन नहीं करता। बीमार और वृद्ध व्यक्ति आमल की एकादशी पर सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और उन्हें पीले फूलों की माला अर्पण कर दें, पीले फूल उन्हें अर्पण कर दें, गेंदे के पुष्प उन्हें अर्पण कर दें। तो इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को तो पता ही है कि आप बीमार हैं। कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, सिर्फ बैठकर आराम से। यदि आप चलने फिरने में सक्षम नहीं है, मंदिर जाने में सक्षम नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए या सक्षम नहीं है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। घर पर ही मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन इस विधान के हिसाब से आप बैठिए, आराम से पूजा करिए, पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पण कर दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप जाप करते रहिए। अब आपको तरीका बताते हैं। जो लोग मंदिर जाने में सक्षम नहीं है,
अपने घर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से पूजन करें ताकि सुखों का महावरदान, सौभाग्य का महावरदान आपको घर पर ही मिल जाए, कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि आप जाने में सक्षम हैं तो आप चले भी जाएं विष्णु भगवान के मंदिर। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन जो है आंवले के वृक्ष के साथ करना है, अलग अलग नहीं करिएगा। उस दिन आंवला जो एकादशी कहलाती है आमल की एकादशी कहलाती है। आमल की एकादशी पर एक बड़े गमले में आप आंवले का वृक्ष, बड़े साइज का या पौधा जो आपने पहले से ही लगाया हुआ हो, जिस पौधे ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया हो, उसे आप लगाएं। उसी पौधे के नीचे की मिट्टी को आप साफ करके थोड़ा अच्छे से, उसके बाद वहां पर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है। यह वस्त्र हल्दी के रंग का हो सकता है, गहरे पीले या हल्के पीले रंग का हो सकता है। भगवान विष्णु के चित्र को या प्रतिमा को वहां पर आप स्थापित करिए और भगवान विष्णु के साथ साथ ही मिट्टी के कलश में आप जल भरिए, उसमें एक सुपारी डालिए, एक हल्दी की साबुत गांठ डालिए, हो सके तो 1 रुपए का सिक्का या फिर एक बताशा भी डाल सकते हैं आप। उस कलश को आप स्थापित कर दीजिए। अब एक पीले आसन पर आप बैठ जाएं, गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु को रोली से, मौली से, धूप दीप से, पीले फल फूल से और केसर आदि से भगवान विष्णु का आपको पूजन करना है। यह आंवले के वृक्ष के नीचे करना है भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करने के बाद। अब पीली हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसी आसन पर बैठकर पूजन करने के बाद, दिया प्रज्वलित करने के बाद। लेकिन जाप के बाद ओम सर्व सुख प्रदाय नमः, ओम सर्व सुख प्रदाय नमः मंत्र भी आपको 27 बार जरूर जाप करना है इसका। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु का लक्ष्मी सहित आपके परिवार में आगमन होगा और वो हमेशा के लिए आपको सुख का, समृद्धि का, वैभव का आशीर्वाद देंगे। भगवान विष्णु को इस मंत्र जाप के बाद पीले मिष्ठान का आप भोग लगाएं और जरूरतमंद बच्चों को और लोगों को वो पीला मिष्ठान बांट दें। ऐसा करने से जीवन में सभी सुख सुविधा, सारी संपन्नता, सारा ऐशो आराम आपको जरूर मिलता है और परिवार पर या आपका कोई व्यापार है तो उस पर जो भी नकारात्मकता हो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से व्रत विधान करना है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। अब आपको बता देते हैं कि यही अमल की एकादशी पर यदि आपको नौकरी की समस्या है, आपकी नौकरी बार बार लग जाती है, छूट जाती है, फिर लग जाती है, फिर छूट जाती है, कहीं ना कहीं दशम भाव आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है या फिर शनि पीड़ित है। अब शनि के आराध्य ठहरे भगवान विष्णु, तो उन्हीं की एकादशी पर शनि को भी मना लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आमल की एकादशी पर शनिदेव भी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। कैसे? आमल की एकादशी की शाम एक पान के पत्ते पर आपको हल्दी से ओम लिखना है। ओम लिखने के लिए आप अपनी अनामिका उंगली या फिर अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली का प्रयोग करिए। उस पर एक पीला मिष्ठान रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, पीला बतीशा रख दीजिए। पीला मिष्ठान रखना जरूरी है। अब भगवान विष्णु को पान के पत्ते पर, जिस पर आपने हल्दी से ओम लिखा था, उस पर मिष्ठान रखकर अर्पण कर दें और एक देसी घी का दिया जलाएं। भगवान विष्णु से अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। एक काम आते हुए करना है आपको। जब आप ये घर के मंदिर में करें या फिर बाहर जब मंदिर में जाकर करेंगे तो घर वापस आते समय पहले जरूरतमंद व्यक्ति को फल जरूर दें। ऐसा करने से शनिदेव आपको जरूर आपकी नौकरी का वरदान देंगे। आपकी नौकरी लगने छूटने की जो समस्या है ना, इससे निजात मिल जाएगी। आपको बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस उपाय को आप जरूर करिए। मन में पूरी पवित्रता और शुद्धता बनाए रखिएगा। अब आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी पर यदि आपके परिवार के अंदर कलह कलेश है,
तो आमल की एकादशी पर कैसे उस परिवार के कलह कलेश को दूर करें? बहुत आपने प्रयास किए, यंत्र लगाए, पूजा पाठ किया, मंत्र अनुष्ठान किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमल की एकादशी एक ऐसा महापर्व है जो आपके परिवार के पारिवारिक कलह कलेश को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। करना क्या है उपाय, यह भी जान लीजिए। आमल की एकादशी की शाम को आप पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर जाएं। यह शाम को ही काम करना, सुबह के समय नहीं। वहां जाकर एक दिया प्रज्वलित करें और एक शुद्ध आसन पर बैठकर मधुराष्टकम का 7 बार पाठ करें। इसको आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। आपको शाम के समय आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर जाना है, पीले वस्त्र पहनकर जाना है, एक गाय के घी का या शुद्ध घी का आपको दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर मधुराष्टकम का पाठ करना है। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले बेसन के लड्डू का आप भोग लगाइए। भगवान विष्णु से अपने पारिवारिक कलह कलेश के खत्म करने की प्रार्थना करिए। दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाइए और बेसन के लड्डू का भोग लगा दीजिए। जब आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे, घर जब वापस आएंगे, घर वापस आते समय बेसन के लड्डू छोटे छोटे बच्चों में आप बांट दीजिए। यदि आपने ऐसा कर दिया आमल की एकादशी की शाम को, तो आप देखिए आपके परिवार के जितने भी कलह कलेश हैं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अपने आप नकारात्मकता छूट जाएगी। आपके आपसी वाद विवाद खत्म हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद खत्म होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं, परिवार का, कुटुंब का यदि कोई आपसी बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा है, वो भी आमल की एकादशी पर बहुत आसानी से सुलझ जाएगा या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आपको एक उपाय और बताते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी डर जाते हैं। इस आमल की एकादशी पर बच्चों के भय का नाश कर दीजिए। भगवान विष्णु तो किसी के भी भय का नाश कर सकते हैं, किसी को भी आपदा विपदा से बचा सकते हैं। तो इसी आमल की एकादशी पर एक छोटा सा आप प्रयास करिए, अपने बच्चे के मन के भय को, उसके समाये हुए डर को हमेशा के लिए खत्म करने का। आमल की एकादशी की शाम को हमने ये सारे उपाय शाम के लिए हैं, ताकि जब नकारात्मकता आप पर हावी होने लगे, जब भगवान विष्णु का आप पूजन करें, तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता प्रवेश कर जाए। क्योंकि होलाष्टक का समय होगा ये। इस समय नकारात्मकता प्रकृति के अंदर फैली हुई है। तो भगवान विष्णु की महाकृपा से आमल की एकादशी पर नकारात्मकता भी नष्ट हो सकती है। कैसे करना है बच्चों का भय दूर? आमल की एकादशी की शाम को मिट्टी का एक दिया लीजिएगा, उसमें शुद्ध देसी कपूर आप भर लीजिए। भगवान विष्णु को प्रज्वलित करने के बाद कपूर को आप भगवान विष्णु को दिखाएं। आरती कर सकते हैं, भगवान विष्णु के आगे थोड़ी देर इस कपूर को रख सकते हैं। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर यही देसी कपूर का जो दिया है, जब वो जल रहा होगा कपूर, उसे किसी प्लेट में, किसी तश्तरी में रख के आप पूरे घर में दिखाएं। खास तौर से इस जलते हुए कपूर को उस कमरे में जरूर ले जाएं जहां आपके छोटे बच्चे सोते हैं, जहां उनका शयन कक्ष है, बेडरूम है, वहां जरूर इसको दिखाएं आप पूरे कमरे में। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, दोबारा आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आपके बच्चा जो है वो डरना बंद हो जाएगा। उसका मन का जो भय है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो ये सर्वोत्तम उपाय है आमल की एकादशी पर बच्चों के भय को दूर करने का। भगवान विष्णु की जब कृपा पानी हो तो हर तरीके से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी और बात होगी शुभ पहर की, लेकिन ब्रेक के बाद का समय जो होता है वो आपके स्वास्थ्य की चिंता का होता है। तो क्या है खास निरोगी भाव में, आइए जान लेते हैं। निरोगी भाव में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आंवले के रस का सेवन करने से आपका पाचन तंत्र बेहद मजबूत हो जाता है। तो हर दिन आप शुद्ध आंवले के रस का सेवन करिए, लाभ जरूर होगा। अब शुरुआत होगी मेष राशि से और मीन राशि तक के
हाल को जानने की। तो कैसे हैं सितारे और क्या नक्षत्रों ने कहीं बदल तो नहीं लिया चाल, जान लेते हैं मेष से मीन राशि का हाल। शुरुआत होगी मेष राशि से। आपका दिन शुभ रहेगा। काम काज में ध्यान जरूर लगाएं, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 67। वृषभ राशि, संतान की चिंता रहेगी, वाहन ध्यान से चलाएं, दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, अकारण किसी पर गुस्सा ना करें, परिवार में शुभ कार्य जरूर होगा, धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। कर्क राशि, अपने मन पर काबू रखें, जीवन साथी के साथ घूमने जाएंगे, नए अवसर की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 74। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, लापरवाही ना करें किसी काम में, किसी को धन उधार भी ना दें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 65। कन्या राशि, व्यापार में नुकसान हो सकता है, सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करिए। अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर भी आपको सोचकर ही करने। शुभ रंग नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 82। तुला राशि, नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे, छात्रों को भी समय पर कार्य जरूर करना होगा, बड़ों का सम्मान करें। शुभ रंग लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। वृश्चिक राशि, सरकारी काम में लाभ होगा, वाद विवाद से दूर रहें, बाहर के खान पान से बचें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत 67। धनु राशि, कार्य आसानी से हो जाएंगे, दोपहर से पहले कोई काम ना करें, नए मित्र मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग मरून, भाग्य का प्रतिशत होगा 80। मकर राशि, अपने गुरु का भरपूर सम्मान करें, किसी का धन ना हड़पे तो अच्छा है, बीमारी ठीक होने का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा मात्र 60। कुंभ राशि, जीवन साथी से वाद विवाद ना करें, दोपहर के बाद धन लाभ होगा, धार्मिक क्षेत्र में सफलता का भी योग है। शुभ रंग नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 68। मीन राशि, अपनी वाणी पर संयम रखें, परिवार में शुभ कार्य जरूर होंगे, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। एक दर्शक जुड़े हैं, वासु शर्मा जी। जी, आपका क्या प्रश्न है वासु जी? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं बीटेक किया हुआ है और मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरा छोटा मोटा एक कंपनी में जॉब भी लग गया, लेकिन मन मुताबिक नहीं है। अच्छा। छोटा मोटा जॉब है। आप जन्म की तारीख बताएं। कर रहा हूँ, कब तरक्की और अच्छा जॉब कब मिलेगा? और आप जन्म की तारीख बताएं। जन्म की तारीख बताएं आप। जन्म की तारीख है साहब 4 मार्च 1994। अच्छा, जन्म का समय बताइए। 5:24 सुबह। 5:24 सुबह। अच्छा, और जन्म का समय भी बता दीजिए। चंडीगढ़। कैरियर को लेकर चिंतित है। देखिए, मकर लग्न की पत्रिका और लग्न में आपके बुध। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका द्वितीय भाव जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है। दूसरे भाव के अंदर सूर्य विराजमान है, मंगल विराजमान है, शनि, यानी सूर्य मंगल के शनि की युति आपके दूसरे भाव में। सबसे पहले तो आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। 7:15 रत्ती से लेकर 9:15 रत्ती तक के बीच आप एक शुद्ध ओपल धारण कर लीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। हर शुक्रवार के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी को पंचमेवा का भोग लगाएं। हर शुक्रवार के दिन शाम के समय आपको मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है, उन्हें पंचमेवा का भोग लगाना है। यदि आप शुक्रवार करेंगे
तो आपके कैरियर में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक दर्शक और जुड़े हैं, धनराज जी अहमदाबाद से। जी धनराज जी, आपका क्या प्रश्न है? अभी जो भी काम कर रहा हूँ उससे सब नुकसान हो रहा है। अच्छा, अभी सब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, अभी कुछ सब माइनस हो गया है सब मेरा। अच्छा, आप चिंता ना करें, आप अपनी जन्म की तारीख बताएं। सर 18 मार्च। 18 मार्च, हाँ 1963। अच्छा, और जन्म का समय? जन्म का समय सवेरे 9:05 बॉम्बे। अच्छा, और जन्म स्थान? सर अभी हम अहमदाबाद में रहते हैं, पहले जन्म बॉम्बे में हुआ था मेरा। हाँ, मुंबई का बर्थ है। अच्छा, देखिए आपको बता दूं कि यहाँ कर्क राशि के अंदर मंगल और राहु की युति और लग्न में बुध, कुंभ आपका लग्न। आपका काम जरूर चलेगा, थोड़ा सा आप इसके अंदर विलंब है। विलंब कब तक है? विलंब जो है नवंबर 2019 तक कुछ विलंब दिखाई देता है। लेकिन जब तक आप क्या करें, हर बुधवार के दिन भगवान गणेश के स्तोत्र का पाठ करें और हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पण करें। ऐसा करने से आपके कार्यों के विघ्न दूर होंगे और जरूरत पड़ने पर हो सके तो आप हर अमावस्या पर पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी निर्जन स्थान पर आप लगा दें तो यह आपके लिए काफी लाभप्रद स्थितियां बनाएगा। मन में से निराशा निकाल दीजिए, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। विलंब जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होगा, कार्य आपका जरूर होगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की महाकृपा आपको मिल सकती है, कैसे आप उन्हें रिझा सकते हैं, मना सकते हैं और अपने नवग्रहों की अनुकूलता भी पा सकते हैं। नवग्रहों में किसी भी पापी ग्रह की पीड़ा हो, जैसे कि शनि की महादशा है, अंतरदशा है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद सभी पापी ग्रह अपना शुभ परिणाम देने लगते हैं। अब एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ, स्नेहलता जी जुड़ी हैं पटना से। जी स्नेहलता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। आप जन्म की तारीख बताएं और क्या प्रश्न है पूछें। हाँ, पति का कैरियर के बारे में पूछना है पंडित जी। एक बार आपसे बात हुई थी, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। अच्छा, आप चिंता ना करें, जन्म की तारीख बताएं। मेरे पति का है 23 जुलाई 1978, हाँ 7-8 के बीच में सुबह में। अच्छा, और जन्म का स्थान भी बताइए। पटना। पटना। और जानना क्या चाहती हैं आप? कैरियर को लेकर चिंतित हैं पति के? हाँ, इनका सरकारी नौकरी है कि ना, इनका केस मुकदमा चल रहा था पंडित जी, कब तक खत्म हो जाएगी? अच्छा, आप कौन सा फील्ड में इनका नौकरी होगा बताए कृपया। अच्छा, देखिए कर्क लगन की इनकी पत्रिका और लग्न में सूर्य और इनका बृहस्पति भाग्य भाव का स्वामी होकर 12वें घर के अंदर विराजमान है। ऐसा ये योग बनता है कि हर काम के अंदर इनको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। अब इनका जो केस चल रहा है इसके अंदर अगस्त तक थोड़ा सा इनको राहत मिलने की उम्मीद है। जब तक इनको क्या करना है, कर्क लगन के अंदर मंगल योग कारक होता है। सबसे पहले कहिए हर मंगलवार का ये व्रत करना आरंभ करें। हर मंगलवार के दिन उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये सुंदरकांड का पाठ करें तो इनको लाभ जरूर होगा। हनुमान जी के मंदिर में शाम के समय सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करें और वहीं पर हो सके तो सुंदरकांड का यदि पाठ कर लेंगे तो लाभ बहुत जल्दी होगा। चिंता बिल्कुल मत करिए, टेक्निकल क्षेत्र की तरफ जो है, टेक्निकल लाइन की तरफ इनका कैरियर बहुत उत्तम रहेगा। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, भूषण जी महाराष्ट्र से। जी भूषण जी, आपका क्या प्रश्न है? बाबा जी, मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अच्छा। सब मुश्किलें आती है बाबा जी जीवन में। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। मुश्किल 8/8/85। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? भूषण राजाराम आयराव। अच्छा, और जन्म का समय भी बता दीजिए। सुबह सुबह 4-5 बजे होंगे बाबा जी। अच्छा, और जन्म का स्थान क्या है? शमली सटाना। अच्छा, समय। अच्छा, चलिए देखिए, सबसे पहले आपके जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं और आपके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे हैं वो बने ही रहें। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? हर दिन सुबह जल्दी उठें, आप भगवान सूर्य को नमस्कार करें, उसके बाद सूर्याष्टक का पाठ कर लीजिए या हर रविवार के दिन
गुड़ और तांबे के बर्तन का आप दान कर दीजिए। ऐसा आप करेंगे कुछ समय तक तो आपके कार्य बनने लगेंगे और किसी काम के अंदर कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी। तो सूर्य वंदना करिए, तांबे और गुड़ का जो है दान आपको जरूर करना है। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। जून के महीने के बाद आपके कैरियर में हर तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, चिंता ना करिएगा। अगस्त के महीने में किसी को धन उधार ना दें, वरना यह धन फंस सकता है, वापस नहीं आएगा फिर धन। स्वास्थ्य और कैरियर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भगवान गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से आपका संपूर्ण वर्ष मंगलकारी रहेगा। और ज्यादा मंगलकारी इस वर्ष को बनाने के लिए आप जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कर दीजिए, तो संपूर्ण वर्ष आपका मंगलकारी होने के साथ साथ शुभतापूर्वक बीतेगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं क्या है खास शुभ पहर में। आज के शुभ पहर का समय है शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक। इस समय आपको खास मंत्र ह्रीं मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इस मंत्र को आप नोट करें। जब आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और हर तरीके से तरोताजा भी महसूस करने लगेंगे। इस खास समय को नोट करिए। ये एक खास समय वो समय होता है जो आप ईश्वर के करीब होते हैं और अपनी प्रार्थना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। अब समय हो चला है सभी बंधुओं से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।